हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है इसमें हम टीचिंग का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है आपका मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी बच्चों को ये समझ में भी नहीं आता है क्योंकि है तो सिंपल लेकिन कुछ कुछ सिमिलर बातें आपको देखने को मिलेगी इसमें, तो इसलिए हो सकता है आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत ही सिंपल भाषा में आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो ढंग से समझा सकूं। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी मैं कुछ भी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो सबसे पहले आपको उसका टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए। भाई अगर आप कुछ भी नया पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक का मतलब ही जब तक आपको नहीं पता है तो आप आगे उसमें कैसे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपने टॉपिक का मतलब समझ लिया ना तो 50% उस टॉपिक की समझ आपको वहीं पे ही हो जाती है। मतलब समझ लो आराम से, तो उस मतलब के अनुसार आप फिर उस पूरे टॉपिक को, आपका बेस क्लियर हो जाता है कि अच्छा इसमें हम ये पढ़ने वाले तो इसमें तो ऐसा ही होगा। ठीक है, और फिर उसके अंदर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो फिर आप अपना बाद में 50% जो है वो बाद में थ्योरी को पढ़ के कवर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आज के क्लास में भी यही करेंगे। हमारा टॉपिक का नाम है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है, मैक्सिम्स क्या होते हैं, टीचिंग क्या होता है। टीचिंग तो हमको पता है भाई, शिक्षण यानी कि टीचिंग करवाना। टीचिंग हम सबसे पहले ही क्लास में पढ़ चुके थे। टीचिंग क्या होती है भाई, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है अपने एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, उसको हम टीचिंग कहते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि टीचिंग क्या होती है, एक इंसान को जो भी नॉलेज है अपने पास में वो किसी दूसरे को अपनी नॉलेज कम्युनिकेट करके दूसरे तक पहुंचाता है, उसको भी हम टीचिंग कह सकते हैं। ठीक है, अब टीचिंग जरूरी नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही हो। टीचिंग क्या होती है, शिक्षण। अब शिक्षण तो आप अगर दो दोस्त आपस में पास में बैठे हो और पढ़ाई कर रहे हो तो एक इंसान को, आपका जो पहला दोस्त है उसको जो भी नई चीजें आ रही है वो आप तक वो सारी चीजें पहुंचा सकता है कि भाई ए का मतलब ये होता है, बी का मतलब ये होता है, सी का मतलब ये होता है। तो वो आपका टीचर तो नहीं है लेकिन उसको वो नॉलेज है तो वो आप तक वो चीज पहुंचा सकता है। ये भी टीचिंग ही है एक प्रकार की। दूसरा, अगर आपको है ना सी डी और ई का मतलब पता है, उसको ए बी सी का मतलब पता है, आपको डी ई एफ का मतलब पता है, तो आप वो सारे मतलब उसको समझा सकते हो। तो आप उसके टीचर तो नहीं हो लेकिन आपके पास में वो नॉलेज है तो आप अपना नॉलेज उसको दे सकते हो। तो यहाँ पे भी शिक्षण का कार्य तो हो ही रहा है। तो टीचिंग का ये मतलब नहीं है कि टीचिंग हमेशा स्टूडेंट और आपके टीचर के बीच में ही होगी। टीचिंग क्या होती है भाई, कोई भी चीज, अगर एक इंसान के पास में कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज होती है, वो अपनी नॉलेज को कम्युनिकेट करके सामने वाले की तरफ उसको उसको है ना ट्रांसफर करता है, उसको हम टीचिंग कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में। ये इसकी डेफिनेशन होती है जो हमने ऑलरेडी समझ रखी है। ठीक है, हमको क्या समझना है, हमको समझना है ये मैक्सिम्स। ये जो मैक्सिम्स है ये क्या होते हैं, इसका मैक्सिम्स का क्या मतलब है। मैक्सिम्स का मतलब होता है सिंपली रूल्स। ठीक है, RULES, जो रूल्स होते हैं आपके उसको हम कहते हैं क्या, मैक्सिम्स कहते हैं। अब रूल्स क्या होते हैं, रूल्स आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कानून होते हैं चीज़ों को करने के, कुछ सेट ऑफ, हम बोल सकते हैं सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है। ठीक है, भाई किसी भी चीज़ को करना है, आप अगर है ना आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आप अगर स्कूटी लेके जा रहे हो तो आपको स्कूटी किस प्रकार से चलानी है उसकी सेट ऑफ गाइडलाइंस जो है वो आपकी गवर्नमेंट ने आपको दे रखी है कि आपको हेलमेट पहनना है। आप अगर फोर व्हीलर चला रहे हो तो आपको अपना स्पीड का कंट्रोल रखना है, आपको सीट बेल्ट लगाना है। आप अगर टू व्हीलर चला रहे हो तो जो ड्राइव कर रहा है उसको भी हेलमेट पहनना है, जो पीछे बैठा है उसको भी हेलमेट पहनना है, आपको भी जो है ना स्पीड है अपना उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारे आपके कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस है और इन सेट ऑफ गाइडलाइंस को हम क्या कहते हैं, इनको ही हम रूल्स कहते हैं। ठीक है, और ये रूल्स का ही दूसरा नाम समझ सकते हो, दूसरा मतलब समझ सकते हो आप, मैक्सिम्स। ठीक है, तो मैक्सिम्स और कुछ नहीं होती है, मैक्सिम्स होती है आपकी रूल्स, यानी कि किसी भी चीज़ को करने के जो तौर तरीके होते हैं, जो आपकी सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है उनको हम रूल्स या फिर मैक्सिम्स कहते हैं। अब यहाँ पे इस टॉपिक का नाम है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या फिर रूल्स ऑफ टीचिंग। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि टीचिंग यानी कि शिक्षण करने के कौन से गाइडलाइंस है, कौन से रूल्स है, कौन से नियम है। टीचिंग हमको किस प्रकार से करनी चाहिए। मैंने बताया था आपको कि जब भी आप टीचिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्लास में बच्चों के सामने आए और पढ़ाना शुरू कर दिया, वो आपकी टीचिंग हो गई, और जब आपका पीरियड खत्म हो गया तो आप क्लास से बाहर चले गए, वो आपकी टीचिंग खत्म हो गई। नहीं, टीचिंग पढ़ाने से पहले आपको पूरा अपना टाइम जो है वो प्रिपरेशन में यानी कि प्लानिंग में देना पड़ता है, पूरी योजना बनानी पड़ती है। फिर जब आप पढ़ा रहे हो उसके दौरान तो आपकी टीचिंग होती ही है, पढ़ाने के बाद में भी टीचिंग का कार्य जो है वो खत्म नहीं होता है। जो पढ़ा दिया वो बच्चों को फिर इवेल्युएट
इवेलुएट करके देखते हो, उनका मूल्यांकन करके देखते हो कि मैंने आज क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, बच्चे को कितना समझ में आया, अब मेरे को कल वापस क्या पढ़ाना है, कल कहाँ से शुरुआत करनी है। ये भी हम देख चुके हैं। प्री टीचिंग, इंटरैक्टिव टीचिंग एंड पोस्ट टीचिंग के अंदर मैंने आपको फेजेस ऑफ टीचिंग समझाए थे, जहाँ पे हमने देखा था प्री टीचिंग है ना, प्री एक्टिव टीचिंग क्या होती है, इंटरैक्टिव टीचिंग क्या होती है, पोस्ट एक्टिव टीचिंग क्या होती है, ये सब भी हम कवर कर चुके हैं। तो बस यही हमको देखना है कि टीचिंग के रूल्स क्या है, किस प्रकार से हमको टीचिंग जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, इतना सारा पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। आई होप आपको टॉपिक का नाम समझ में आ गया होगा, मतलब समझ में आ गया तो आपको 50% टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया कि भाई रूल्स ऑफ टीचिंग क्या है, पढ़ाने के तौर तरीके क्या होने चाहिए, किस प्रकार से एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मैक्सिम्स जो है वो दे रखे हैं। ये मैक्सिम्स, सबसे पहला मैक्सिम कौन सा है, सबसे पहला रूल होता है फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर आपका शिक्षण होना चाहिए। आपकी टीचिंग कैसे होनी चाहिए, नोन से अननोन की तरफ। अब इसका नोन और अननोन का मतलब क्या है, ज्ञात और अज्ञात का मतलब क्या है। यहाँ पे ज्ञात का मतलब है कि वो सारी चीजें जो आपको पता है, आप यानी कि स्टूडेंट, वो सारी चीजें जो एक बच्चे को पता है, और अज्ञात वो सारी चीजें जो एक बच्चे को नहीं पता है। ठीक है, नोन मतलब वही जो आप जानते हो, अननोन जिसको आप नहीं जानते हो। ठीक है, तो ज्ञात यानी कि नोन चीजें, जो सारी चीजें एक बच्चा जानता है, अननोन यानी कि अज्ञात चीजें, वो सारी चीजें जो एक बच्चा नहीं जानता है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका आपका है ना मैक्सिम ऑफ टीचिंग से कैसे इसका है ना संबंध है। ये कहता है आपका मैक्सिम जो है, पहला कानून क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है कि टीचिंग हमेशा आपकी नोन से अननोन की तरफ होनी चाहिए। टीचिंग हमेशा आपकी ज्ञात से अज्ञात की तरफ होनी चाहिए। बच्चे को जो चीज आती है, बच्चे को जो चीज पता है, बच्चे को जो चीज नोन है, वो आप पहले उसको सिखाओ। उसके बाद में जो चीज उसको नहीं पता है वो उसको सिखाने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें, एक छोटा बच्चा है, उसको कैट के बारे में तो पता है, लेकिन उसको लायन के बारे में नहीं पता है। तो उसको कैट के बारे में तो पता है, उसने सीखा हुआ है भाई कुत्ता क्या होता है, बिल्ली क्या होती है ना, कैट क्या है, डॉग क्या है, ये सब उसने सीखा हुआ है। लेकिन लायन क्या है, टाइगर क्या है, ये सब उसको नहीं पता है। तो आप उसको सीधे ही टाइगर सिखा दोगे तो बच्चे को पता ही नहीं भाई टाइगर ये कौन सा जानवर आ गया, मैंने कभी इसको देखा ही नहीं है, दिखता कैसा है, होता कैसा है, उसको पता ही नहीं है। भाई कुत्ता बिल्ली तो उसने अपने घर के आसपास भी घूमते हुए देखे हैं तो उसको पता है, लायन और टाइगर तो उसने कभी देखे ही नहीं है। तो छोटा बच्चा जो है, जो चीज उसने नहीं देखी हुई है वो उसको समझने में ज्यादा टाइम लगता है। जो देखी हुई चीज है वो तो वो जल्दी से समझ लेता है, बच्चा ये बिल्ली है, ये कुत्ता है। लेकिन टाइगर लायन तो उसने कभी देखे ही नहीं है, तो जो चीज उसने नहीं देखी है उसको समझने में भी उसको टाइम लगेगा। तो जो चीज उसने नहीं देखी वो हम उसको डायरेक्टली नहीं समझा सकते हैं। पहले जो चीज उसने देखी हुई है, जो चीज उसने जानी हुई, समझी हुई है, जो चीज उसने ज्ञात करी हुई है, उसको हम उसको क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और फिर जो चीज उसको पता है, जो चीज उसको नोन है, वहां से उसको अननोन यानी कि अज्ञात की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे। कैसे, अब बच्चे को पता है कि कैट क्या है, बिल्ली क्या है, लेकिन लायन और टाइगर क्या है वो बच्चे को नहीं पता है। तो सबसे पहले हम उसको बिल्ली के बारे में सिखाएंगे। भाई आपके घर के आसपास आपने बिल्ली देखी होगी, ठीक है, तो वो हम उसको कैट के बारे में सिखा देंगे। अब जब उसने कैट समझ लिया, उसको कैट के बारे में पता चल गया कि हाँ बिल्ली ऐसी होती है, ऐसा जानवर होता है बिल्ली, अब हम उसको समझा सकते हैं कि बिल्ली के ही जैसा दिखने वाला एक और जानवर होता है जिसको आप टाइगर के नाम से जानते हो, ये भी आपकी जो कैट फैमिली है वहीं से ही बिलोंग करता है। तो अब उसको पता है कि अच्छा बिल्ली तो इस जैसी दिखती है, बिल्ली का ऐसा कलर हो सकता है, ऐसी उसकी आंखें हो सकती है, ऐसी उसकी पूंछ होती है ना, बिल्ली कैसे दिखती है वो उसको पता है। तो अब वो उसको इमेजिन करके अब वो टाइगर को भी समझ सकता है, क्योंकि बिल्ली उसने देखी हुई है। अब जो चीज उसने देखी हुई है उससे ही अनुमान लगा के वो टाइगर को समझ सकता है। लेकिन अगर आप अचानक से उसके सामने ऐसी कोई चीज लेकर आ जाओगे जो उसने कभी देखी ही नहीं है, कभी सुनी ही नहीं है, तो फिर उस चीज के बारे में वो अनुमान भी नहीं लगा पाएगा, इमेजिन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहला नियम टीचिंग का क्या कहता है, बच्चे को ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेकर जाओ, बच्चे को नोन से अननोन की तरफ लेकर जाओ। जो चीज बच्चे को पता है वो सबसे पहले उसको समझाओ, ठीक है, और फिर उसके बाद में जो बच्चे को नहीं पता है वो समझाने की कोशिश करो, तो बच्चा उस चीज को जल्दी से सीख जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कैट और टाइगर का है ना एग्जांपल दिया। कैट उसको पता है तो पहले कैट को समझाओ, ठीक है, कैट समझ में आ जाएगी तो फिर वो धीरे धीरे लायन को भी समझ जाएगा कि अच्छा जैसे कैट दिखती है वैसा ही लायन होता है, कैट की फैमिली से ही लायन भी बिलोंग करता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, सूक्ष्म से है ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेकर जाना है, यानी कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आपको बच्चे को लेकर जाना है। ये आपका दूसरा मैक्सिम है। पहला मैक्सिम आपका ये हो गया, हमने देख लिया। अब ये दूसरा मैक्सिम क्या कहता है, दूसरा मैक्सिम कहता है कि बच्चे को आप कॉन्क्रीट यानी कि स्थूल चीजें जो होती है, जो बच्चे ने देखी हुई है
वहां से बच्चे को जो सूक्ष्म चीजें हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, जो उसने कभी तक अपने जीवन में देखी ही नहीं है, ठीक है, वहां पे उसको लेकर जाओ। अब इसका क्या मतलब है? इसका भी यही मतलब है जो हमने नोन से अननोन की तरफ पढ़ा। अब हम जितने भी यहाँ पे रूल्स या फिर जितने भी मैक्सिम्स करने वाले हैं वो सारे आपको काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो ये मत समझना कि मैम ये तो आप एक जैसा ही समझा रहे हो, एक जैसा नहीं है, हल्का फुल्का सा फर्क हो सकता है, नाम का फर्क हो सकता है, बाकी मोस्ट ऑफ द जो मैक्सिम्स है सबका मतलब सेम ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा मैक्सिम क्या बात करता है? सूक्ष्म से स्थूल, है ना, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हमको लेकर जाना है बच्चे को, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाना है। ये कैसे हो सकता है? कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझो, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है इसको समझो। कॉन्क्रीट मतलब स्थूल चीजें, वो सारी चीजें जो आपको अपनी आंखों से दिख रही है, ऐसी चीजें जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, ठीक है। इसको हम आसान भाषा में समझे तो टेंजेबल चीजें जो होती है, जो आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीजें कौन सी होती है, सूक्ष्म चीजें कौन सी होती है, जो कि आपकी इमेजिनरी, आपके सपनों वाली दुनिया में होती है, वो सपनों में है। सपनों को टच तो नहीं कर सकते हो, सपनों को देख तो नहीं सकते हो, मत बोलना मैडम आंखें बंद करके देख सकते हैं, नहीं, ऐसी चीजें जो आपकी इमेजिनरी, आपके दिमाग में है, जिसको आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, वो आपकी वास्तविक हकीकत में नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉन्क्रीट चीजें ऐसी चीजें होती है जो आपकी वास्तव की हकीकत में है, जिसको आप छू सकते हो, आप टच कर सकते हो, आप फील कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये मैगजीन, कि बच्चे को हमको कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाना है, यानी कि बच्चे को ऐसी चीजें सबसे पहले बताओ जिसको वो देख सकता है, वो टच कर सकता है, वो फील कर सकता है। उसके बाद में उसको ऐसी तरफ लेकर जाओ, उसके बाद में उसको ऐसी चीजों की तरफ लेकर जाओ जिसको वो देख नहीं सकता है, वो सिर्फ इमेजिन करके उनको समझ सकता है। जैसे कि अगर आप बच्चे को क्या सिखाना चाहते हो, आप अगर बच्चे को प्लैनेट्स के बारे में सिखाना चाहते हो ना, तो प्लैनेट्स तो बच्चे ने देखे नहीं है, लेकिन बच्चा सन जो है उसको तो रोज देखता है कि भाई सन उग रहा है, ठीक है। तो बच्चा सन को तो डेली देखता है। अब अगर उसने सन रोज देखा हुआ है तो आप पहले बच्चे को सन सिखाओ कि देखो ये रोज सूर्य जो है, सूर्य देवता यहाँ से उगते हैं, यहाँ पे ढलते हैं, तो ये हमारा सन है जो कि रोज उगता है, ठीक है। अब सन जब बच्चे ने देख लिया, अब जो चीज उसने देखी हुई है वहां से जो उसने नहीं देखी हुई है वो उसको भी इमेजिन कर सकता है। अब जब आपने उसको सन सिखा दिया तो अब आप क्या कह सकते हो कि जितने भी आपके बाकी प्लैनेट्स है ना, वो भी सन की तरह ही दिखते हैं। तो अब उसको समझ में आ गया कि अच्छा सन तो इस प्रकार से दिखता है, तो आपका जो अर्थ है, आपका जो मरकरी है, आपका जो वीनस है, आपका जो मार्स है, आपका जो जुपिटर है, वो भी सन के प्रकार ही दिखता होगा। जो चीज उसने देखी हुई है उसके अनुसार जो उसने नहीं देखी हुई है वो उसको इमेजिन कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिम कहता है दूसरा वाला कि हमको बच्चे को स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लेकर जाना है, हमको बच्चे को कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। थर्ड मैगजीन पे आते हैं। थर्ड मैगजीन क्या कहता है? सरल से जटिल की ओर लेकर जाना है बच्चे को, आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाना है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप बच्चे को सबसे पहले जो सिंपल चीजें हैं, जो सरल चीजें हैं वो सिखाओ, उसके बाद में आप बच्चे को जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जो जटिल, जो हार्ड चीजें हैं वो सिखाओ। अब थर्ड जो आपका मैक्सिम आता है वो क्या कहता है कि सरल से जटिल की तरफ हमको बच्चे को लेकर जाना है, हमको बच्चे को सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ लेकर जाना है। सिंपल चीज़ें जो बच्चे को आती है या जो बच्चे ने सुनी हुई है, जो बच्चे ने देखी हुई है या उसको थोड़ी बहुत भी आती है, तो पहले जो उसको थोड़ा बहुत भी आता है वो उसको समझाओ। उसके बाद में जो उसको कभी भी नहीं आता है या जो उसको बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है वो उसको सिखाओ, ठीक है। बच्चे को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाओ। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैथ्स का एग्जाम्पल लूँ तो काफ़ी सारे बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, उनको मैथ्स नहीं समझ में आती है। तो मैथ्स में कुछ तो ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट होंगे जो बच्चे को आते होंगे, कभी तो उसने सीखे होंगे, कभी तो उसने पढ़े होंगे, कुछ तो आता ही होगा, ज्यादा नहीं तो प्लस माइनस तो आता ही होगा। तो पहले जो बच्चे को प्लस माइनस आता है, जो बेसिक चीजें हैं जो उसको आती है वो उसको समझाओ, और वहां से शुरू करके फिर जो उसको नहीं आता है, जैसे आपकी भारी भारी जो है ना डिफिकल्ट जो आपकी इक्वेशन वगैरह होती है या जो आपके है ना कंस्ट्रक्शंस वगैरह, जो भी अलग अलग टॉपिक्स मैथ्स में आते हैं, फिर जो नहीं उसको आते हैं वहां पे उसको लेकर जाओ। तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो बच्चे को सिंपल चीजें, पहले सिंपल चीजों से शुरुआत करो। हम कहते हैं ना कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो पढ़ने में भी पहले अगर आप सिंपल चीजें पढ़ने लग जाओगे तो आपको पढ़ाई में एक इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। अब एक बार आपका इंटरेस्ट बन गया तो फिर आप थोड़ी डिफिकल्ट चीजों की तरफ जा सकते हो, जो आपको नहीं आती है फिर आप उसकी तरफ भी बढ़ सकते हो, ठीक है। तो थर्ड मैक्सिम आपका क्या कहता है कि बच्चे को सरल से जटिल की तरफ लेकर जाओ, बच्चे को सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ लेकर जाओ। अगला मैक्सिम क्या है आपका? बात करता है पूर्ण से अंश की ओर लेकर जाना है, हमको बच्चे को होल टू पार्ट की ओर लेकर जाना है। इसका क्या मतलब है? होल टू पार्ट मतलब होल यानी कि पूर्ण। आप सबसे पहले बच्चे को कोई पूर्ण चीज के बारे में सिखाओ,
ठीक है। अगर आप बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हो तो आप उसको पहले पूरा उसका जो एक होल जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाओ, उसके बाद में उसका विश्लेषण करके जो उसके छोटे छोटे सब पार्ट्स निकलते हैं वो उसको समझाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को किसी को सिखाना है कि ये एक फ़ोन है, ठीक है, और इस फोन में छोटे छोटे से अलग अलग से पार्ट होते हैं। अब मैं अगर फोन को तोड़ के लेकर आऊं और अगर आपको सिखाऊं कि इसकी बैटरी होती है, यहाँ पे सिम कार्ड लगता है, यहाँ पे चिप लगती है, ये इसकी बॉडी है, ये इसकी है ना, इसकी स्क्रीन है, ये इसका कैमरा है, तो अगर छोटे छोटे पार्ट में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ के आपको लेकर आऊंगी तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो मैंने बोल दिया कि ये फोन है, अगर मैं बोलूँ ही नहीं कि ये क्या चीज़ है और उसके कैमरा लेके आ रही हूँ, कभी मैं मेमोरी कार्ड लेकर आ रही हूँ, कभी उसकी स्क्रीन लेकर आ रही हूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये टुकड़ों में मैडम पढ़ा क्या रही है। ठीक है, तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि हमको सबसे पहले बच्चे को होल चीज बतानी है कि ये फोन है, ये ऐसा दिखता है। अब जब उसको समझ में आ गया कि अच्छा ये पूरा फोन है, अब फोन के अंदर जो छोटे छोटे से पार्ट है, अब आप उसको निकाल के समझा सकते हो कि ये पार्ट जो है वो इस तरीके से काम करता है, ये पार्ट को इस तरीके से बनाया गया है, ये पार्ट में ये सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चिप्स का इस्तेमाल हुआ है, फिर वो बच्चे को समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब पहले ही अगर टुकड़ों टुकड़ों से शुरुआत करोगे तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैडम किस्तों में क्या समझा रही है हमको। ठीक है, तो यही मैक्सिम कहना चाह रहा है कि आप बच्चे को पूर्ण से अंश की ओर लेकर जाओ। बच्चे को पहले होल जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो उसका पहले पूर्ण स्वरूप बच्चे को दिखाओ, उसके बाद में जो उसके पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड करके फिर वो चीजें बच्चे को समझाने की कोशिश करो, तो वो उसको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला मैक्सिम क्या बात करता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर हमको स्टूडेंट को लेकर जाना है, यानी कि फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ हमको बच्चे को लेकर जाना है। अब आपकी दो अप्रोचेस होती है, एक होती है आपकी इंडक्टिव अप्रोच, एक होती है आपकी डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच क्या बात करती है, डिडक्टिव अप्रोच बात करती है कि हमको बच्चे को जनरल से पर्टिकुलर की तरफ लेकर जाना है। जनरल क्या होता है, कोई सामान्य चीज है। ठीक है भाई, सामान्य चीज है, रोज सूरज उगना ही है। ठीक है, ये सामान्य चीज है, रोज सूरज जो है वो ईस्ट से निकलेगा, आपका वेस्ट में जाएगा, ये सामान्य चीज है। तो जो जनरल चीजें हैं, जो सामान्य चीजें हैं, जो सबके लिए सेम है, वो होती है आपकी जनरल चीजें। पर्टिकुलर चीजें क्या है, पर्टिकुलर चीजें होती है विशिष्ट, यानी कि प्रत्येक इंसान के लिए जो चीजें अपने अपने है ना आइडियोलॉजीज के आधार पे, अपने अपने विचारों के आधार पे अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जो सन है वो ईस्ट से मेरे लिए निकल रहा है लेकिन आपके लिए वेस्ट से निकल रहा है, नहीं भाई, सबके लिए सन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाके ढल जाता है। ये सामान्य चीज है, ये विशिष्ट चीज नहीं हो सकती है, पर्टिकुलर चीज नहीं हो सकती है। लेकिन पर्टिकुलर चीज क्या हो सकती है, पर्टिकुलर चीज हो सकती है कोई भी आपका, जैसे है ना, कोई भी आपकी चीज हो सकती है जो मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग के अनुसार वो चीज सही है, लेकिन आपके हिसाब से, आपके दिमाग के अनुसार से वो चीज जो है वो गलत हो सकती है। या फिर मेरे हिसाब से कोई चीज जो है वो गलत है लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मैडम ये तो सही है। तो ऐसी कुछ चीजें जो है वो पर्टिकुलर हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें जो आपकी सामान्य भी होती है। अब ये सामान्य और पर्टिकुलर का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब डिडक्टिव अप्रोच जो है वो क्या बात करती है, डिडक्टिव अप्रोच बात करती है जनरल से पर्टिकुलर की तरफ हमको लेकर जाना है। हमको सबसे पहले कोई भी चीज को जनरल में समझाना है, यानी कि यूनिवर्सल चीज को समझाना है जो सभी के लिए सामान्य है, सभी के लिए सेम है। उसके बाद में फिर हमको उसको पर्टिकुलर की तरफ लेकर जाना है, हर एक एक प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार उसको समझाना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी अगला मैक्सिम आता है, ये क्या बात कर रहा है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अब जो भी मैं आपको मैक्सिम्स बता रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा अपनी टीचिंग इसी प्रकार से करनी है। अब मैंने बताया कि डिडक्टिव अप्रोच बात करती है कि बच्चे को जनरल से पर्टिकुलर की तरफ लेकर जाओ, लेकिन ये मैक्सिम क्या बात कर रहा है, बच्चे को पर्टिकुलर से जनरल की तरफ लेकर जाओ। तो ये आपके पढ़ाने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहते हो। अब जैसे मैंने आपको ये थर्ड वाला मैक्सिम समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि बच्चे को सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ लेकर जाओ, बच्चे को जो सरल चीजें हैं वो पहले समझाओ, फिर जो हार्ड चीजें हैं वो समझाओ। लेकिन कुछ कुछ टीचर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो आपको सबसे पहले टफ चीज लगती है, सबसे पहले हार्ड चीज को ही उठाओ, ताकि आपकी जो सबसे जो हार्ड कॉन्सेप्ट है, जो हार्ड एरियाज हैं, आपके जो टफ एरियाज है वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर सिंपल सिंपल सी चीजें आपके लिए बचेंगी। तो कुछ टीचर्स जो है वो इस तरीके से भी कहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई सबसे पहले जो सिंपल आपको लगता है कि भाई सबसे सिंपल टॉपिक ये है, सबसे पहले उस सिंपल टॉपिक से शुरू करो, ताकि आपका इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। आपका एक बार इंटरेस्ट बिल्डअप होने शुरू हो गया तो फिर आप सिंपल से जो आपको सबसे हार्ड टॉपिक लगता है, फिर आप धीरे धीरे अपने हार्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते रहो। तो ये हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी टीचिंग किस प्रकार से करनी है। लेकिन जो मैक्सिम्स दिए हुए हैं उसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन ये मत समझना कि एक बार मैंने बता दिया तो अब आपको टीचिंग उसी प्रकार से करनी है। आपको बच्चे को हमेशा यही बोलना है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की
तरफ जाओ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओ, नहीं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक मैक्सिम है, बाकी आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी है, आपके है ना किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, वो सारे आपकी टीचिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे आपका कि आपको टीचिंग जो है वो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ करनी है। अब ये मैक्सिम क्या कहता है कि आपको सबसे पहले बच्चे को विशिष्ट चीजें समझानी है, जो हर एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने अनुसार अलग हो सकती है, अपने अनुसार सही या फिर गलत हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले आपको टीचर को बच्चे को विशिष्ट चीजें बतानी है, फिर जो सामान्य चीजें हैं जो सबके लिए सेम है, सबके लिए एक जैसी है, वो समझानी है, ठीक है। तो ये होता है आपका बच्चे को विशिष्ट से सामान्य की तरफ लेकर जाना है, यानी कि पर्टिकुलर टू जनरल वाली अप्रोच, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव टीचिंग, ठीक है। अब डिडक्टिव टीचिंग क्या होती है, आपको जनरल से पर्टिकुलर यानी कि इसका उल्टा कर दो, जो सामान्य चीज है पहले वो बच्चे को समझाओ, उसके बाद में जो विशिष्ट चीज है जो प्रत्येक बच्चे के अनुसार अलग अलग हो सकती है वो बच्चे को समझाओ। तो आप डिडक्टिव अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इंडक्टिव अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, आपको बच्चे को मनोवैज्ञानिक तरीके से तार्किक क्रम की ओर लेकर जाना है, यानी कि बच्चे को साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल की तरफ लेकर जाना है। साइकोलॉजिकल क्या होता है, साइकोलॉजिकल यानी कि ऐसी चीजें अंडरस्टैंड द लर्नर एंड देन अप्लाई लॉजिक, यानी कि साइकोलॉजिकल सबसे पहले आपको बच्चे की जो साइकोलॉजी है उसको समझना है कि भाई बच्चे का पढ़ने का तरीका कैसा है, बच्चा जो है वो पढ़ाई में कैसा है, कौन कौन सी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपको लर्नर को समझना है, उसके बाद में आपको उसके ऊपर लॉजिक को अप्लाई करने के लिए काम करना है, ठीक है। और अगला आपका जो मैक्सिम है वो क्या बात करता है, अगला मैक्सिम आपका बात करता है सिंथेसिस से आपको एनालिसिस टू सिंथेसिस जाना है, यानी कि आपको विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बढ़ना है। आपको सबसे मैंने आपको बताया था एक मैगजीन, आपको होल टू पार्ट जाना है। सबसे पहले आपको चीज़ों को होल में समझाना है, पूर्ण तरीके से समझाना है, फिर आपको उसका पार्ट करके समझाना है। लेकिन अब यहाँ पे जो मैगजीन है ये उल्टा बात कर रहा है। तो मैंने बताया ना कि मैगजीन्स जो है वो अपने अनुसार बनाए हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि पत्थर की लकीर है, लोहे की लकीर है जो आपको फॉलो करनी ही है। आपको अपनी टीचिंग स्टाइल के ऊपर ध्यान देना है कि आपकी टीचिंग स्टाइल कौन से अप्रोच के ऊपर सूटेबल है, ठीक है। अब ये मैगजीन क्या बात कर रही है, आपको विशिष्ट से आपको है ना विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ जाना है, यानी कि आपको एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ जाना है। एनालिसिस क्या होता है, बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में चीजें समझाओ पहले, ठीक है, और फिर बच्चे को सारी चीजें एक करके संश्लेषण करके समझाओ उसको। तो ये आपका होल टू पार्ट का जो ऑपोजिट वर्जन है वो आ गया कि पहले बच्चे को पार्ट में चीजें समझाओ, फिर उसका एक पूर्ण सारांश उसको दिखाओ, ठीक है। एक मैगजीन होता है आपका सीन टू अनसीन, यानी कि दृश्य से अनदेखे की तरफ लेकर जाओ। ये वही आ गया आपका नोन से अननोन की तरफ हमको चीजों को लेकर जाना है। सबसे पहले जो बच्चे ने चीजें सीन करी हुई है, जो उसने दृश्य है, जो उसने जानी हुई है, उसने देखी हुई है, उसने पहचानी हुई है, जो उसने समझी हुई चीजें हैं वो उसको समझाओ। जो चीजें उसने समझी हुई है, देखी हुई है, वो समझ में आ गई तो उसके बाद में जो उसने अनसीन चीजें हैं, जो उसने कभी देखी नहीं है, कभी सुनी नहीं है, वो भी उसको समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ पे आपको कैट और टाइगर वाला एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे ने कैट देखी हुई है, बिल्ली कुत्ते उसके घर के आसपास घूमते हैं, तो उसने बिल्ली देखी हुई है, तो बिल्ली उसको एक बार समझ में आ गई कि कैट क्या होती है, तो फिर वो टाइगर को भी समझ सकती है कि भाई टाइगर कैसा दिखता होगा, ठीक है। उसका टाइगर जो है वो भी आपकी कैट की फैमिली से ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बच्चे को सीन से अनसीन की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास जहाँ पे हमने मैगजीम्स ऑफ टीचिंग देखे कि भाई मैगजीम्स बेसिकली होते क्या है, रूल्स क्या होते हैं। लेकिन फिर से कह रही हूँ, जितने भी मैंने आपको मैगजीम समझाए इसका मतलब हो सकता है आपको सेम लगे कि मैडम आपने सब में एक ही मतलब समझाया है। मतलब सबका सेम है, मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही कह दिया था, मतलब सबका सेम है, बस नाम यहाँ पे अलग है। और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको पढ़ाना और पढ़ना जरूरी था, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। बाकी मैगजीम्स मैंने आपको समझाए हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने जो बता दिया वो लोहे की लकीर हो गई है। आपको टीचिंग हमेशा ऐसी ही करनी है। आपकी टीचिंग की स्टाइल को क्या अप्रोच सूटेबल करती है, कौन सी अप्रोच आपके लिए ठीक है, उसके अनुसार आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। एक बार फिर से रिविजन करवा देती हूँ, कुछ समझ में नहीं आया है तो आपको बच्चे को टीचिंग कैसे करवानी है, कैसे पढ़ाना है, उसको नोन से अननोन की तरफ लेकर जाना है, यानी कि जो चीज उसको पता है वहां से जो चीज उसको अज्ञात है वहां की तरफ लेकर जाना है। आपको बच्चे को स्थूल चीजों से सूक्ष्म की तरफ लेकर जाना है, जो चीजें उसने देखी हुई है, जो कॉन्क्रीट चीजें हैं वहां से अनदेखी चीजों की तरफ लेकर जाना है, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाना है। आपको चीजें बच्चों के सामने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जानी है, यानी कि जो बच्चे को चीजें सिंपल लगती है वहां से शुरुआत करनी है और धीरे धीरे आपको कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना है। सीन टू अनसीन की तरफ लेकर जाना है बच्चे को, जो चीज उसने
देखी हुई है, जो दृश्यमान चीजें हैं, वहां से जो उसने कभी देखी नहीं है उन चीजों की तरफ बच्चे को लेकर जाना है। बच्चे को आप पर्टिकुलर टू जनरल भी लेकर जा सकते हो, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ भी कर सकते हो अपनी टीचिंग को, या फिर आप चीजों को होल टू पार्ट के रूप में भी बच्चे को समझा सकते हो, या फिर एनालिसिस टू सिंथेसिस यानी कि पार्ट टू होल के रूप में भी समझा सकते हो। तो ये सारे आपके मैगजीम्स है, ये सारे आपके रूल्स है टीचिंग के, लेकिन टीचिंग आपको किस प्रकार से करनी है वो आपकी टीचिंग के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आपको टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप अगर इसको इंटरेस्ट लेके समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके मुझे बताना क्लास कैसी लगी है। कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप मेरे को कॉमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।